गोइंग टू डू एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो ये डेरिवेशन है एक्सेस प्रेशर का। फॉर दिस हम एक रेन ड्रॉप कंसिडर करेंगे या फिर वाटर का ड्रॉपलेट कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सपोज यू आर हैविंग अ वाटर ड्रॉपलेट। अब वाटर का ड्रॉप कौन से शेप में होता है? स्फेरिकल, है ना? स्फीयर जैसा ही तो होता है, गोल। सो इन दिस केस इसका कुछ तो रेडियस भी होगा, तो आई जस्ट अज्यूम कि इसका रेडियस सपोज r है। फाइन। सो इस केस में एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इसके ऊपर लग रहा है, इजंट इट? एंड ये और कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, क्यों? और दबेगा तो फिर और छोटा हो जाना चाहिए ना। तो ये जो है ये भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है, बट ये भी तो बाहर प्रेशर डाल रहा है, तो इन दैट केस दोनों साइड से प्रेशर चल रहा है। तो इसका जो प्रेशर बाहर से लग रहा है और ये बाहर वाले पे प्रेशर डालेगा, तो अंदर भी कुछ प्रेशर होगा। अंदर के प्रेशर को मैं पी आई एज्यूम कर लेता हूँ, इनसाइड प्रेशर है, और बाहर के प्रेशर को पीओ मींस आउटसाइड प्रेशर है, ठीक है। अब एक्चुअली अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी एक्सेस बोला जाएगा ना। तो इन दैट केस क्या होगा, इसका रेडियस कुछ तो अमाउंट से इंक्रीज होगा। अब जो अमाउंट से इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, या फिर बहुत छोटा जो होता है इसको डेल्टा से या फिर डी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने डेल्टा दिया है टेक्स्ट बुक में तो वही ले रहे हैं। यू कैन कंसिडर अनदर एग्जांपल लाइक अ स्फेरिकल बबल, सोप बबल जो होता है, ठीक है। सोप बबल में जब तो अंदर से एयर ब्लो करते हो तो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। तो वैसा ही कुछ अंदर से जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? वो इंक्रीज होता है। तो मैं मान लेता हूँ डेल्टा आर जितना उसका रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, सो अब ऑब्वियसली इसके अंदर पहले इसका जो सरफेस एरिया निकालूंगा ब्लू वाले का, तो उस टाइम पे A1 सपोज इसका सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, इजंट इट? बट जब बाद में एरिया बदल जाएगा तो अब रेडियस कितना हो गया? आर प्लस डेल्टा आर जितना। तो अब उसका जो वैल्यू है उसमें 4 पाई तो सेम होगा, बट आर की जगह पे क्या आएगा? आर प्लस डेल्टा आर। तो आ जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, इजंट इट? मान लो तुम्हारा रेडियस पहले 5 सेंटीमीटर था किसी स्फेरिकल बबल का, अब तुमने उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, प्रेशर की वजह से 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा? 5 प्लस 1 मींस रेडियस कितना हो जाएगा? 6। तो वही लॉजिक यहाँ पे आर में डेल्टा आर जितना ऐड कर दिया। इस पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सो दिस विल बिकम 4 पाई a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली डेल्टा आर है क्या? कितना रेडियस चेंज हुआ? अब तुम कंसिडर करो लॉजिकली, एक ड्रॉपलेट वाटर का होता ही कितना है? 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर भी हार्डली होता नहीं है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ मिलीमीटर में होता है, ठीक है। तो अब ये वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसका प्रेशर लग लग के कितना ही बढ़ जाएगा, मिलीमीटर से भी छोटा होगा, इजंट इट? तो मतलब ये जो वैल्यू है काफी छोटा है। और ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? मीटर। तो मतलब ऑलरेडी 10⁻³ के पावर पे तो चढ़ चुका है, उससे ज्यादा ही आएगा कुछ तो, ठीक है, छोटे में। अब उसका स्क्वायर भी करोगे तुम तो -6, तो 0.00 मतलब कई लाखों में एक दो छोटा मोटा नंबर ऐड करने की बात हो रही है, तो वो तो ना के बराबर ही है ना, तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। 10⁻6 मतलब क्या? माइक्रो लेवल पे चला गया वो तो माइक्रो लेवल पे कुछ ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे अपने को क्या लेना देना? ना के बराबर सी चीज है, तो मैं डेल्टा आर हटा देता हूँ, तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, नेग्लेक्टिंग प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो उसका असर हम काउंट नहीं करते, ठीक है। बट अगर यही चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती, तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बट प्लस या माइनस होने में छोटे नंबर से इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब ये इतना बड़ा, सॉरी इतना छोटा वैल्यू अगर किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होता तो उसको बहुत छोटा कर देता, मतलब इसका असर बहुत ज्यादा आता फिर। बट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं आएगा, ओके। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड
यू विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नहीं सॉरी 4 पाई आर, एक ही आर है, 4 पाई आर इंटू डेल्टा आर। आई टेक दिस एज इक्वेशन 1, ये मेरा a1 का वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वेशन 2, ये मेरा a2 का वैल्यू हो गया। अब एरिया में भी कुछ चेंज तो होगा ना, पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना हो गया, तो चेंज इन एरिया क्या आएगा, डी ए। डी का मतलब तुमको पता है, डी या डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर बहुत छोटे लेवल पे चेंज है, ऑब्वियसली इतना छोटा सा रेट ड्रॉप है, उसके अंदर चेंज भी छोटा सा ही होगा, तो डी ए इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर डेल्टा आर, माइनस a1 का वैल्यू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, दैट गेट्स कैंसल। तो बचा क्या हमारा, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये हमारा चेंज इन एरिया। अब मैं एक्चुअली ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चीज की थी सरफेस एनर्जी के लिए, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा था, तो फॉर्मूला क्या था, बट dw इज इक्वल टू टी इंटू डी, इफ यू रिमेंबर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन के फॉर्म में लिखा था हमने सरफेस एनर्जी। तो dA का वैल्यू तो ऊपर आ चुका है मेरे को, तो मैं वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। आई टेक दिस इज इक्वेशन 3। बट वर्क का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तो dw जितना हुआ है, हमने ऑलरेडी ये सब एस्टेब्लिश कर दिया है कि dw जितना वर्क हुआ है, फोर्स हम F है ये मान लेते हैं, F जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो चेंज हुआ, चेंज एक्चुअली हुआ क्या था, रेडियस कितना, डेल्टा आर जितना, तो F इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वर्क का आ गया। बट फोर्स का खुद का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, बट वो सब ग्रेविटेशन इन सब में होता है, हम प्रेशर के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। तो हमने फॉर्मूला किया हुआ है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इजंट इट। ये तो तुम लोग ने बेसिक लेवल पे 8 9 में इन सब में सीखा हुआ है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो यू कैन से फोर्स का फॉर्मूला होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, ये बहुत जगह पे अपने को ऐसे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया एक्चुअली था कितना, छोटा सा तो एरिया था, कितना एरिया कितना चाहिए, डी है ना, और प्रेशर क्या था, अंदर का प्रेशर कितना है, पी आई, बाहर का प्रेशर कितना है। तो हम एक्चुअल प्रेशर लेंगे कितना, अंदर से प्रेशर लग रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो तुम दोनों तो नहीं लिख सकते, दोनों का माइनस करके लेना पड़ेगा ना। तो जो प्रेशर एक्चुअली इसके ऊपर एक्ट करेगा वो आएगा पी आई माइनस पी ओ। अब तुम बोलोगे सर आपने पी ओ माइनस पी आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर बाहर का प्रेशर अंदर वाले से ज्यादा होता तो पूरा क्रश हो जाना चाहिए था। ड्रॉप एग्जिस्ट कर रहा है ना, पूरा क्रश हो जाएगा मतलब क्या, ड्रॉप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ड्रॉप एग्जिस्ट कर रहा है मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तभी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर तुम कोई बॉटल लेते हो, उसको बाहर से दबाने की कोशिश कर रहे हो, वो बॉटल टूट नहीं रहा है, मतलब अंदर से इक्वली उससे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तभी कर रहा है ना। अगर वो ज्यादा लग जाता तो क्या होता, क्रश हो जाता, इजंट इट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है तभी वो एग्जिस्ट कर पा रहा है ड्रॉप। अगर नहीं होता तो कोयलेस हो जाता, पूरा क्रश हो जाता, उसके अंदर फूट जाता ड्रॉप तुम्हारा। फोर्स का फॉर्मूला आएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कितना आ रहा था, पी आई माइनस पी ओ। तो आई राइट डाउन फोर्स इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू एरिया। कौन सी चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, स्फीयर शेप, तो उसका एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में पुट कर सकता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो आएगा dw इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट आई टेक एज इक्वेशन 5, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 दोनों किसका वैल्यू है, dw का, तो उसको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 5। लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल आएगा। सो दिस इज टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा आर भी था, हमने डेल्टा आर लिखना भूल गए। ये एफ का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया तो आगे डेल्टा आर भी हो, डेल्टा आर भी आएगा, इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ठीक है, ये एफ की जगह पे वैल्यू लिखा इसका, बट फिर आगे डेल्टा आर भी बचेगा, डेल्टा आर है ना, उधर डेल्टा आर कट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इन सबको उधर लेके जाऊं तो क्या क्या आएगा, या फिर मैं उसको इधर लेके आ जाऊं तो टी बचेगा ऊपर 8 पाई आर डेल्टा आर, वो इधर आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर बचेगा। तो कट करोगे तो यू विल जस्ट गेट टी अपॉन, यहाँ पे 8 पाई आर डेल्टा आर है डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ। डेल्टा आर कट जाएगा, 4 पाई वो आर कट जाएगा और ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, तो यू विल गेट 2t अपॉन आर इज इक्वल टू पी आई माइनस। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेस प्रेशर का वैल्यू। एक्सेस प्रेशर मतलब क्या, जो तुम्हारा ड्रॉप था उसके ऊपर बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है, वो अंदर से कुछ प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों के प्रेशर में जो फर्क है वो कितना आएगा 2t अपॉन, यहाँ पे ये 2t अपॉन आर, तो t क्या है हमारा सरफेस टेंशन, मतलब जो प्रेशर का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, पी आई माइनस पी ओ का जो फर्क आ रहा है वो एक्चुअली आ किसकी वजह से रहा है, टी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, isn't it? तो जितना ज्यादा टी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा प्रेशर का फर्क वो मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, बाहर से तुम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो बट फिर भी वो फूट नहीं रहा है, ठीक है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब पी आई माइनस पी ओ जो प्रेशर का फर्क है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे, isn't it? और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, आर को, मतलब तुम जितना ज्यादा छोटा रखोगे उतना ज्यादा वो प्रेशर गैप मेंटेन कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोप बबल जो तुम बनाते हो, तुम सोप बबल को फुलाना शुरू करो, जैसे जैसे वो फूकता जाएगा उसका रेडियस क्या होता है, फूटने का चांसेस क्यों ज्यादा है ना, क्योंकि प्रेशर का फर्क ज्यादा आते जा रहा है और उसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, isn't it? ऑन दी अदर हैंड तुम अगर साइज छोटा रखते हो तो जल्दी फूटता नहीं है, क्यों, रेडियस कम है मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें बदल कहाँ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब तुम अंदर एयर फ्लो कर रहे हो तो अंदर एयर बढ़ते जा रहा है, मतलब अंदर का प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, बाहर का प्रेशर तो सेम ही है ना, जब बबल इतना सा था तभी भी बाहर का प्रेशर उतना ही था, बबल इतना बड़ा हो गया तो भी बाहर का प्रेशर उतना ही है। तो इसमें बदला क्या, एक तो रेडियस बदला और दूसरा खिंचाव जो था तुम्हारे बबल का, सरफेस टेंशन बदल गया, वो सोप का जो फिल्म था, जो लेयर था उसका, तो मतलब सरफेस टेंशन और रेडियस दो चीज डिसाइड करेंगे कितना प्रेशर वो आउटसाइड इनसाइड में हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा और इससे आपको न्यूमेरिकल में कर दे दिया छोटा मोटा 4 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है।